भगवान नारायण ने सुनाया। उसके बाद भगवान श्री सुखदेव को नमस्कार करते हुए इयं प्रवर्जन्तं प्रेत प्रेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाहु पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार है। 12 वर्ष की जब हुए तब पेट से निकल के बाहर आए, तब इतने तन्मय थे। सार ग्रंथ का परिचय लीजिए। इस ग्रंथ के जो है प्रणेता है सुखदेव जी महाराज, और परिचय ऐसा है उनका कि जब 12 बाहर नहीं आ रहे थे माँ के गर्भ से कि माया लग जाएगी, तब किसी प्रकार से बाहर आए, तब चल दिए सीधा बिना संस्कार के। तब उनकी तरफ से उनके पिता ने पुकारा, व्यास जी पुत्र हैं वो कृष्ण द्वैपायन जी के, तो विरह कातरो द्वैपायनो आजुहाओ। द्वैपायन माने श्री व्यास जी ने पुकारा, बेटा आ जाओ। तो उनका जवाब किसने दिया? सारे वृक्षों ने जवाब दिया। तो सर्वभूत हृदयस्थम, हर भूत प्राणी। यही तो समझा गीता सिखा क्या रही है आप लोग को कि सब में मुझको, मुझ में सबको देखो आप। यही वही वासुदेव सर्वात्मा, वही महात्मा दुर्लभ होगा, ऐसा गीता बताती है। ऐसे रहे वासुदेव। तो ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। ऐसी जब भावना बन जाएगी आपकी, और ये कब बनेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, प्रलय तक में। बिना उसकी गति उसको नहीं मिलेगी। कई जन्म लेना पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति वाला धन यदि उसके पास संचित है तो उसकी लाइन तय हो जाएगी कि उस मंजिल को प्राप्त कर लेगा। और किसी किस्म की भी संपदा उसकी जो है वह रहने वाली नहीं, वो चुक जाएगी। ध्यान दीजिए, हमने संकेत में इस बात को बताया है। उसके उपरांत आज भागवत जी का पूजन भी हो गया, और उसके उपरांत कथा हमारी प्रारंभ होती है यहाँ से। और महात्म वाला जो सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें जो है महात्म शुरू होगा। महात्म में कुछ अध्याय इसके अंदर में दिए हुए हैं, और उस महात्म में फिर से बात आती है। अभी आपको भगवान नारायण ने महात्म बताया इसका, अभी महात्म पूरा नहीं हुआ, अभी और महात्म सुनिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो मोस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यूज क्या है इस शास्त्र की, वो बताते हैं आपको। तो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं, सच्चिदानंदरूपाय विसुत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखिए इसका, इस श्लोक का दो सेकंड में इसका एक साधन बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का कोई रूप है तो सत्य और चित्त और आनंदमय रूप है। सत्य माने भगवान, और चित्त माने जहां चिंतन होता है वो स्थान। चिंतन कहाँ होता है? अंतःकरण की 4 अवस्थाओं में एक अवस्था चित्त की है। ध्यान दीजिए, हम सार बताते हैं, जब तक आपका अंतःकरण संकल्प विकल्प करे तो वो मन कहलाएगा। यह करूं या ना करूं, ये मन बन गया, वही अंतःकरण। और जब संकल्प विकल्प से हटकर निश्चय कर जाए वही, तो संज्ञा बुद्धि बन जाएगी उसकी। निश्चयात्मा बुद्धि एके कुरुनंदन, बहुशाखा अनंतास्य अव्यवसायी नाम। बहुत सारी बुद्धियां जिसकी वो अव्यवसायी, अर्थात वह मन की स्थिति में है। सरल रूप से यूं समझ लीजिए, कुछ साड़ी खरीदने के लिए बाजार में महिलाएं जाती दुकान में, तो ये खरीदूं, मन, अब मन चल रहा है, मन ये ले लूं, ये ले लूं, इस कलर को देखा गया। उसके बाद बुद्धि आती है कि नहीं, पैसा जेब में इतना ही है, इस बजट की दिखलाओ। यहाँ पर आप व्यवसाय निश्चयात्मक स्थिति में आप आगे कि मुझे अपने पैसे की मर्यादा में सामान खरीदना, निश्चय कर लिया, एक मर्यादा लागू कर दिया मन के अंदर में आपने कि भाई पैसा मेरे पास इतना है, और इस 4 कलर में यह कलर ठीक है, उसमें भी जो है यह मुझको अच्छा लगेगा। एक निश्चय बना लिया आपने, यही अंतःकरण बुद्धि बन गया। अब इसे चिंतन होने लग गया, इसके पहनने के बाद में
कैसा लगेगा, पहनने के बाद में मेरे परमात्मा को ये रूप कैसा लगेगा, उनको भी तो अच्छा लगना चाहिए। इसको परमात्मा से जुड़ना जो है चित्त की अवस्था है, अंतःकरण की तीसरी अवस्था है, और चौथी अवस्था वो आत्मा रूप बन जाता है। ना फिर वहां बुद्धि है, ना फिर वहां मन है, ना कुछ है। इसलिए इसको निर्विषय बनाया जाता है। जब तक ये विषय सम्मत रहेगा तभी तक इन चारों अवस्थाओं में घूमता रहे। इसको निर्विषय बनाइए, इससे सब चीज निकालिए बाहर, इसमें है ही नहीं। इसको आकाश बनाइए, आकाश, ना वहां कोई बादल नहीं है। आकाश की उपमा दी गई है आत्मा से। तो अब देखिए सतचित और आनंद, आनंद ही आनंद वैसा, रसो वैसा, जो आनंद हर चीज में जो गुदा है, जो रस है। यदि कोई रस मिला आपको, सुख और दुख नहीं है भगवान, ना, ये द्वंद है। द्वंद से ऊपर की अवस्था आनंद है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो वस्तु सुख देती है वही दुख देती है, जो वस्तु दुख देती है वही सुख देती है। लड़की विदा हो रही है, दुख लग रहा है, पर सुख का क्षण है। वो सुख आता है जीवन में जब लड़की विदा होती है। उस आंसू के तरसता है पिता, उस आंसू के लिए गिरे आंसू मेरे नयनों से। क्यों कहते लड़की भारू है, अरे हमने गोद खिलाया है, अपना कर्जा लेने आई। बेटी धान पराया है, माँ का चल भीग गया है, बाप का दिल भर आया है। क्यों कहते बेटी भारू है, हमने गोद खिलाया है। मांग भर गई लाल रंग से और विदा क्षण आया है, अपना कर्जा लेने आई, बेटी धान पराया है। हमारे यहाँ तो बेटियां ही बेटियां हो गई, हमारा घर भर गया, और हमारी बेटियों की व्यवस्था भगवान ने पहले से करा दिया हमारे पास में। हमें कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। नारायण इतना कृपालु है हमारे पास में, इतनी कृपा है हमारे साथ में, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं। और आजकल की लड़कियां तो क्या पूछना है। अभी हमने देखा हमारी भतीजी ब्याही पूना में, अरे साहब क्या कमाई, कैसी केमिकल इंजीनियर एक बड़ी कंपनी में है, और अपने इतना बड़ा मकान खरीद दिया पूना के अंदर में 60 लाख रुपए का। ऐसी बहू कहाँ मिलेगी आपको? जो लड़के नहीं कर पा रहे लड़कियां कर रही हैं, इसलिए बात तो खत्म ही हो गई है। तो तात्पर्य कहने का ये है, आनंद रूप है, द्वंद्व से अतीत। आनंद यदि आपके अंदर में आनंद ही बना रहे, इसी स्थिति में सुख और दुख मत जाइए। और जो वस्तु सुख देती है, जब पिता लड़का कहना नहीं मानता पिता का, वही पुत्र दुख देने लग जाता है, तो उसका जीवन जो है जो आज्ञाकारी होता है। इसलिए इसमें संदर्भ आएगा कि पुत्र वही सही है जो आज्ञा पिताजी। ऐसे पुत्र मिले हैं जिन्होंने अपनी पिता के कहने से अपनी माँ का सर उड़ा दिया और कहा बेटा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते? बोले पिताजी मेरी माँ का सर फिर से लग जाए। महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी ने अपनी माँ रेणुका का उड़ा दिया था। कथाएं हैं, इसका समझिए पिता कभी एक ऐसा प्राणी है संसार में, माता और पिता। यदि ये गोपांगनाओं में प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप कैसे प्रेमी हैं आप? एक होता है प्यार करने वालों को प्यार किया जाता है संसार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रभु प्यार नहीं करने वाले को भी प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं प्यार करने वाले और प्यार नहीं करने वालों को प्यार करते हैं। ये प्रसंग जब आएगा तब हम बताएंगे। अभी सार रूप ये बता रहे हैं कि माता पिता को लड़का ना भी चाहे तो भी माता पिता उसको चाहते हैं। ये भगवान ने उत्तर दिया है कि वो लड़का उस हमेशा उसको आशीर्वाद देते हैं। वो कुछ दुष्कार के घर से बाहर निकालते, लेकिन बाहर ही मेरे सनातन धर्म उसको कहते हैं बेटा तू आनंद से रहे, आनंद से, तेरे को खुश देखकर हम खुश होते हैं। ये तो सुख और दुख अब क्या बताएं। औलाद, इसलिए इसमें प्रसंग अभी आने वाला है महात्म्य के अंदर में। औलाद की चाहना हुई थी किसको? धुंधकारी को, इसको गो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को कथा आने वाली है। तो सच्चिदानंद रूपाय का हम मतलब विश्व उत्पत्ति आदि हेतु में भगवान को विश्व की उत्पत्ति बनाना है, पालन करना, नष्ट करना, इसके लिए। और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाश अर्थात ताप क्यों कहा, पापत्रय क्यों नहीं कहा, इस पर विचार करिए। तापत्रय विनाशाय,
ताप जो है वो पाप का फल है। ये बीमारी क्या है? ये पाप का फल है। कभी कभी जब मुझे कुछ हो जाता है तो मैं सहन नहीं कर पाता, कहता क्या प्रभु आप कहते हैं ना एक नाम आपका ले देने से करोड़ों करोड़ों पाप दूर हो जाता है। अब कौन सा पाप भरा हुआ है जो मेरे को रात की नाक मेरी बह रही है? मैं तो ऐसी लड़ाई भगवान से कर लेता हूँ। आप ताज्जुब करें, तुरंत पानी बहना नाक से बंद हो जाता है कि भगवान को यानी सत्ता को चुनौती दे दिया भक्त ने मेरे। अरे और नहीं तो क्या, ये बीमारी जो है केवल और केवल पाप का ताप का फल है। पाप का फल ताप है, आपको ताप आ जाएगा। ये अदृष्ट कारण है। संसार में इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। आप सोचिए मेरा नियंत्रण हो जाए, कोई नियंत्रण नहीं है। दो किस्म की चीजें होती हैं संसार में। एक तो आप लोग अपना काम कर लीजिए, आप अपना पुरुषार्थ कर लीजिए, आपके जो हाथ में है अच्छे से अपना प्रयत्न कर लीजिए। तो हल चलाना, जुताई करना, बुआई करना ये आपके हाथ में हो सकता है। अच्छे से परीक्षा देना आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन परीक्षा के समय या परीक्षा के परिणाम पे आपका वश नहीं। अर्थात पुरुषार्थ के ऊपर में एक ऐसा कारण है दैवार्थ जो अज्ञात है, दैव कारण है इसका। वह प्रभु ने अपने हाथ में रखा है, उस चीज को ध्यान दीजिए। सभी चीजें आज टेस्टिव यूपी भी हमारे यहाँ हो गई है, उसमें भी एक्सी के तहत में माँ बाप चाहे तो लड़का वाला जो है एम्ब्रॉय बन जाए, जरूरी नहीं उसके हाथ में बनाना, डॉक्टर नहीं बना सकता उसको। यानी ये सब ताकतें भगवान ने अपने अधीन करके रखा हुआ है, ये बताने के लिए कि भाई मेरी सत्ता को पहचानो। इसलिए गीता के 2-3 अध्यायों के बाद ठाकुर जी ने बोला अब हमारे को समझो हम क्या हैं। हमको समझ लोगे तो तुम्हें फालतू बातें करना बंद कर दोगे। और वही हुआ। ठाकुर जी ने जहां अध्याय संन्यास समझा दिया, कर्म संन्यास समझा दिया, योग समझा दिया, उसको अपने बारे में बोलना शुरू कर दिए। केवल मेरे बारे में समझो मैं क्या हूं, भगवान को समझने की आवश्यकता है। और ताप त्रय विनाश है। इसलिए यदि ताप त्रय का विनाश करना है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तापों से। अभी 3 किस्म के ताप क्या है? आदि भौतिक ताप क्या होता है? बीमारी नजर आती है, आदि भौतिक हो गया, उसको इलाज कर। अब मन की बीमारी होती है जो दवाई से नहीं जाती। एक बीमारी मन की होती है, रात की नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब दवाई भी खा रहा हूं तो फायदा नहीं कर रही है, तो डॉक्टर आपका उसका इलाज नहीं करता, उसकी विद्या मुझे सम्मिलित नहीं है। तो मन की बीमारी का इलाज कैसे होगा? मन की बीमारी का इलाज होगा इससे, विचार करने से होगा, सत्संग करने से होगा। क्योंकि मन को निर्विषय करना है ना, मन पर दबाव है, मन पर दबाव है, उस दबाव को दूर करना है, पराभूत करना। इसलिए भगवान बार बार अपना मन मानते कि मई मन आधस्व मई बुद्धि निवेश निवेशसि मयि एव अतूर्ध्वं न संशयः। कोई शंका नहीं है, मुझको मन तो दे। मन के बारे में और आगे बताएंगे। तो ताप तो आध्यात्मिक कष्ट हुआ, सब कुछ तो खत्म कर दिया विचार से। मन राग द्वेष कैसे जाए? तो परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा, उस परमात्मा का जब तक दर्शन नहीं होगा, तत्वबोध नहीं होगा, ये भी नहीं जा सकता। इसलिए ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब देखिए ये एक फिल्म और चल रही है। शौनकादि ऋषि हमारे यहाँ जब अपन पढ़ते थे तो बीच बीच में और ऋषि लोग क्यों बोलने लग जाते हैं ये सोचते थे। अब शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों को बैठे 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है। अब हम तो 7-8 दिन का सत्र चला रहे हैं। 1000 ईयर का सत्र चल रहा था, शौनकादि ऋषि का यज्ञ कर रहे थे, उसमें चल रहा है। उस सत्र के दौरान सत्संग हो रहा है। यहाँ तो एक दिन 1 घंटा देना मुश्किल है इस भीड़ के अंदर में। ऐसा चक्र है यहाँ का 5 डेज का। क्या दौड़ते हैं लोग, क्या दौड़ के घर आते हैं वापस में। मान गए भाई यहाँ के डिसिप्लिन को। और 1000 वर्ष सत्र चल रहा है और उसके अंदर में जाकर ये क्वेश्चन होता है। उसके अंदर में शौनकादि ऋषि पूछ रहे सूर्य, इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रश्न पर पूरी महाभागवत पूरी खड़ी होने जा रही है। पूरी कथा जो आप 11 दिन सुनेंगे इसी प्रश्न पर खड़ी होगी। तो फर्स्ट गो टू दिस क्वेश्चन डीप इन टोटो सो दैट द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर
गिवन बाय सूत जी महाराज मस्ट बॉर्न इन योर माइंड, आपके माइंड में वो चीज बैठ सके। क्या प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने? देयर वेयर द 88,000 hermitages, 88,000 saints and represented by the lead सौनकादि महाराज, सौनक जी महाराज ने उसको लीड किया, who has put a question before सूत जी महाराज। क्वेश्चन रखा उन्होंने, क्या क्वेश्चन है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान ज्ञान ध्वांत अर्थात कमरे के प्रकाश को दूर करने के लिए 40 वाट का बल्ब काम कर देगा, एक दीपक काम कर देगा, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए 40 वाट काम नहीं करता, 100 वाट काम नहीं करता, 400 वाट भी काम नहीं करता, 1000 वाट भी काम नहीं करता। कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा वाला ज्ञान काम करता है। जस्ट सोचिए, आप जो आप सुनने जा रहे हैं यही चीज है, यानी आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रभा के मुकाबले ज्ञान का जो फ्लक्स है वो मिलने जा रहा है आपको। दैट फ्लक्स विल रिमूव योर ऑल illusion or delusion, all your miseries, all your ignorances, ये सब खत्म करेगा। उसके लिए छोटा मोटा ज्ञान नहीं चाहिए, कोटि सूर्य समप्रभा वाला ज्ञान चाहिए, और वो देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। अज्ञान ज्ञान अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इसको नष्ट करने के लिए, जस्ट टू डिस्ट्रॉय दिस, हे प्रभु आपकी प्रभा जो है करोड़ों करोड़ों सूर्य के बराबर है। हे सूत आख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कर्ण के लिए रसायन होना चाहिए। कर्ण के लिए रसायन अर्थात कर्ण के अंदर में सुनने की क्षमता बढ़ा दे ऐसी दवा। और क्षमता संसार को सुनने से घटती है, रोज कचरा जाता है कान में, वैसलीन डालना पड़ता है कान के लिए, सफाई करनी पड़ती है उसकी। और यह कर्ण का रसायन क्या है? भगवान की कथा मैं सुन सकूं, ऐसा मुझे बता दीजिए, आप वो हैं। फिर अपने प्रश्न को एलोबरेट किया, किसने? सौनक जी महाराज ने। एलोबरेटेड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जस्ट हमारी इच्छा है आप इस क्वेश्चन को समझिए, तो दिस क्वेश्चन विल नाउ एरेक्ट द फॉर्म इन आंसर फॉर्म को यही एरेक्ट करेगा क्वेश्चन कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तु विवेको वर्धते महान माया मोह निसाश्च वैष्णव क्रियते कथम ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुतां गताः क्लेश क्रांतस्तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वाग्नां चिन्तामणि लोक सुखं सुरद्रु सत्संपदं प्रहृति गुरु गृहीतो वैकुंठं योगलु। इसका अर्थ समझिए सार संक्षेप में। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? विवेक बढ़ता है। अपन क्यों करते हैं भक्ति? विवेक बढ़े हमारा। क्या बढ़? धन नहीं बढ़ता, इससे धन बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, धर्म बढ़ता है। विवेक जब विवेक बढ़ेगा तो का धन है, जहां समझता संपत्ति नाना, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतः विपद निदाना। तो सुमति जहां होगी धन बढ़ जाएगा। आप देखिए धन कहाँ नहीं रहता, जहां कुमति रहती है। इसलिए विवेक जो है बढ़ने से धन आपका बढ़ जाएगा। इसलिए भक्ति ज्ञान से महाराज विवेक बढ़ता है और उस विवेक वृद्धि होती है। किस प्रकार होती है विवेक की वृद्धि? कैसी वृद्धि बढ़ जाती है? कैसे विवेक बढ़ता है? इन चीजों से क्वेश्चन है। भक्ति से जो विवेक की वृद्धि होती कैसे होती है? ज्ञान से विवेक की वृद्धि होती कैसे होती है? और किस प्रकार से विराग माने वैराग्य से जो वृद्धि कैसे होती है? अब विवेक क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवेक? विवेक मीन्स टू चूज वन थिंग आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स।
अनेक चीजों विविध में एक का चयन करना विवेक है। यही निश्चयात्मक बुद्धि है। गीता के मुताबिक यही निश्चयात्मक बुद्धि है, फर्म बुद्धि है। कईयों का अंगूठे देखिए, आप ऐसे मुड़ जाते हैं, आप कह दीजिएगा तुम्हारे डिसीजन क्षमता नहीं है। अपना अपना अंगूठा देखिए, आप छू के ऐसे मुड़ जाता है उसका अंगूठा, वो जल्दी निर्णय नहीं कर पाता वो। और जिसका अंगूठा फर्म रहता है, फट से निर्णय करता है, वो संकल्प करता है। अपना अपना अंगूठा चेक कर लीजिए आप, जिसका अंगूठा मुड़ता होगा वो आगे जल्दी निर्णय नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो सकती, उसको अधिक सत्संग की आवश्यकता है। और जिसका अंगूठा ऐसे फर्म है, वो फर्म है, निश्चयात्मक बुद्धि है। तो कैसे बढ़ता है ये विवेक, और इस कैसे माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं जीव लोग। हे महाराज, इस घोर कलयुग में ये घोरे कलौ प्रायो आदमी जो है आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। आसुरी संपदा, दो प्रकार संपदा बताया गीता भगवान ने, आप लोग जानते होंगे, निर्दयी, हिंसा करने वाला, क्रोध करने वाला, लोभी आदि आदि। उन संपदाओं में उसकी रुचि अधिक बढ़ते चली जा रही है और इस प्रकार दुखी हो रहा है। इन क्लेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपाय ध्यान दीजिए, तब बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट ध्यान दीजिए, वो अब आएगा। श्रेयसांग भवेत श्रेय, कल्याणकारी समस्त साधनों में भी श्रेयस्कर, द बेस्ट ऑफ बेस्ट। पावना नाम च पावनम, द बेस्ट ऑफ बेस्ट। सेक्रेट जो है, पावना नाम च पावन, पवित्र कल्याण के साधनों में कोई सबसे कल्याणकारी साधन कौन सा है? और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसा साधन हमको, ऐसा बताइए। कौन बताएगा? कोटि सूर्य सम प्रभा वाला व्यक्ति बताएगा। आप में वो साक्षात गुरु है, वो शक्ति गुरु। ध्यान दीजिए, शिक्षा गुरु आपके अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु केवल एक होगा जो आपको परमात्मा से जोड़ेगा। इसलिए गुरु बदलते नहीं कभी भी, गुरु दीक्षा वाला एक ही रहता है। आप लाख जाइए, कहीं पर भी सीखिए, हजारों चीजें सीखिए, इसमें आएगा प्रसंग। लेकिन एक बार मंत्र ले लिया किसी से आपने, दोबारा मंत्र कान में दूसरे से नहीं लीजिए, पागल हो जाएंगे आप। ऐसे एग्जाम्पल हमारी जिंदगी में हमने देखे हैं, बता दिया आपसे, पागल हो जाएंगे। 10 गुरु बनाने का चेष्टा मत करिए। एक गुरु ने मंत्र दे दिया, दे दिया, फिर अपने नजदीक बैठना सीखिए, यहीं से सब आपको मिलेगा उत्तर में, यहीं से। फिर क्या जरूरत नहीं किसी की। यही तो कह रहा है शास्त्र, क्या कि आपको विभक्त सेवी होना चाहिए, एकांत सेवी होना चाहिए। भीड़ की क्या जरूरत है? भगवान तो साथ है ही आपसे। तो कृष्ण प्राप्त करिए शाश्वत, वह साधन हमें बताइए, प्राप्त करा दे भगवान को। और चिंता, हे गुरुदेव, चिंतामणि जो होती है वो संसार का सुख देती है। और कल्पवृक्ष संसार का संपदा देता है। कल्पवृक्ष जो पारिजात वृक्ष लगा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दी हेवन। जो भगवान ने सत्यभामा के लिए तोड़ के लाए थे, वहां से वृक्ष लाके लगाया था, द्वारका के प्रांगण के उद्यान में लगा था सत्यभामा वाला वृक्ष जो है। तो आप तो गुरु हैं मेरे, यदि आप प्रसन्न हो जाए तो मुझे वैकुंठ दे दो। अब इसका उत्तर दिया, सार कर उत्तर लीजिए, और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं कि सूत जी ने कहा, उसका उत्तर दिया कि प्रीति सौनक चित्ते थे। खुश हो जाओ सौनक, अपने चित्त को फील हैप्पी है, गुड फील करिए आप। के वचमी विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार का भय दूर कर दे, नष्ट कर दे, ऐसा मैं बताऊंगा तुझको। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, द बेस्ट डेरिवेशन ऑफ द ऑल प्रिंसिपल बताऊंगा मैं तुमको, बेस्ट प्रिंसिपल। आप ध्यान दीजिए। और भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। भक्ति बढ़ाने वाला भगवान कृष्ण के संतोष का कारण, अपने संतोष का कारण नहीं। संसार में जितना प्रयत्न आप लोग करते हैं, those all are efforts made for getting the contentment of the self, अपने संतोष के लिए करते हैं। What you do for the contentment of the Lord Krishna। गीता का अभ्यास करने से भगवान ज्ञान
यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते हैं, ऐसा कह दिया है। लेकिन कैसे संतोष कैसे होगा भगवान का? कृष्ण संतोष हेतु कम। शब्द पर ध्यान दीजिए, कृष्ण के भगवान का संतोष कैसे होगा? कभी इस पर विचार करिए कि मेरा संतोष किसमें होता है। ऑलवेज ए क्रीचर थिंक्स अबाउट कि मेरा संतोष किसमें होता है, मैं किससे संतुष्ट होता हूँ। खाने से, उठने से, बैठने से, मिलने जुलने से भगवान के संतोष का कारण है श्रीमद् भागवत। फिर कहा उन्होंने, मैं तुझे बताऊं, सावधानी सुनो तुम सौनक और सारे ऋषि लोग सुनो आप लोग, कि काल व्याल मुख ग्रास संत्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में कीरेण भाषितम, भगवान सुखदेव के द्वारा जो भाषित किया गया है। ये तस्माद् अपरं नामना शुद्धौ विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदित होता है, जैसे आप लोग का हो गया आज, तो भागवत सुनने मिलती है। ध्यान दीजिए, एक माह की विषय वस्तु आप लोगों को जो है 20 घंटे से 15 घंटे में दी जा रही है। इसलिए अपने मन को विशाल बना लीजिए, समय का ध्यान रख लीजिए कि हमको मिस नहीं करना है अपॉर्चुनिटी जो चल के हमारे दरवाजे पर आई हुई है, बिना बुलाए आई हुई है। किसी ने आमंत्रण नहीं दिया कि आइए हमको सुने, बिना बुलाए आई है। ये अहेतु कृपा है भगवान की आप सबके ऊपर, अहेतु कृपा है। बिना किसी रीजन के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी व्यय के आपके घर के दरवाजे पे चल के भक्ति खड़ी हो गई है, भगवान कृपा खड़ी हो, उसको ले लीजिए। यदि उसको नहीं लेंगे आप तो समझ लीजिए फिर कहीं पर भी आपको वो चीज नहीं प्राप्त होगी। आप लोग यदि आई हुई वस्तु को ठुकराएंगे, उसका तिरस्कार करेंगे। इसलिए कन्या के लिए सुयोग्य वर यदि कहीं मिल जाए तुरंत, तो ज्यादा मन में बाप को सोचना नहीं चाहिए, अरे तो घर बैठे वर आ गया है, इसको आज मैं मिस कर दूंगा, तो फिर बहुत तरसेगा उसका पिता बाद में। ध्यान दीजिए, इसलिए जो वस्तु चल के आई उसको प्राप्त कर लीजिए। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, इससे बढ़कर एतस्माद् अपरम किंचित मनहासु, अपरम और कोई वस्तु ना, नो अदर थिंग्स विच कैन प्यूरिफाई यू एक्सेप्ट श्रीमद् भागवत। ध्यान दीजिए, ये उसके मुकाबले मन को शुद्ध कर देने वाला और कुछ भी नहीं है। जिस अब कथा आगे बढ़ती सी महात्म की कड़ी में एक रूपक प्रस्तुत किया है भागवतकार ने, मेटाफर प्रस्तुत किया है, जहां पर जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है, भक्ति के पुत्र हैं दोनों। ध्यान दीजिए, ज्ञान और वैराग्य, इसका समझिए। ये भगवान कपिल अपनी माता को समझाया है इसी भागवत जी के अंदर में, क्या कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रायोजिता जनति ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। यह जनती है भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन दोनों के दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं। तो वह नारद जी से कहती है, क्या बात है ऋषि देवर्षि कि मेरे दोनों पुत्र यहाँ पर पड़े हैं वृद्ध होकर, और मैं युवती हूँ। होना तो ये चाहिए कि माँ को जो है वृद्धा होनी चाहिए और पुत्रों को यंग होना चाहिए। ये उल्टी बात कैसे हो रही है? इसका आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करिए, क्या इसका अर्थ है। अरे भाई, भक्ति जो है युवा हमेशा रहेगी। इसलिए भगवान का कोई फोटो आप संसार में देखिए, बूढ़ा भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा आपको कि बूढ़ा भगवान दिखाई पड़ता है, दाढ़ी बड़ी हुई है, पके हुए बाल है। द लॉर्ड कृष्ण एजेड 125 years appeared to be quite सुकुमार, ऐसा लगे 6 साल 8 साल की अवस्था वाले लगेंगे भगवान। और भगवान को भी आप लोग जो है कभी बैठा हुआ देखेंगे नहीं। Lord is always found standing posture, खड़ा हुआ भगवान मिलेगा, as if somebody may call me time, बुलाएगा मुझको, मैं चला जाऊंगा दौड़कर। इसलिए भक्ति हमेशा जो रहती है वह युवा रहती है, उसमें रस रहता है भगवान का। तो भगवान जिसका वह स्वरूप है वैसी ही वो रहेगी। जैसे मिश्री को आप कितनी बड़ी डल्ली उसकी बना लीजिए उल्टी सीधी,
लेकिन उसका रस तो मिठास वाला रस रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। आत्मा हमेशा जो है उसकी तुलना आप करेंगे तो आत्मा में कोई किसी किस्म की कोई नश्वरता है नहीं, ना कोई देहांतर उसके अंदर में होता है, ना कोई अवस्था उसके अंदर में होती है। इसलिए ये बात बताई गई है, भक्ति भगवान का ही स्वरूप है, ध्यान दीजिए। और ज्ञान वैराग्य जो है उसका विलास है, और वो हमेशा इसके अंदर में। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने आत्मा और अनात्मा इन दोनों के बीच में झूलता है ये ज्ञान होया। अज्ञान क्या है? अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु समझ लेना, जो चीज नष्ट होने वाली है उसको शाश्वत समझ लेना अज्ञान है। और ज्ञान कि मैं सब जान गया हूं, तो जहां ये अहंकार आ जाएगा वहां पर आप जर्जरित हो जाएंगे, वहां पर आप मुरझा जाएंगे, आप वहां पर आपकी तुलना वृद्ध से की जाएगी कि ये नष्ट होने वाला है, ज्ञानी है नष्ट होने वाला, इसका तात्पर्य ये है। उसी प्रकार से वैराग्य है, वैराग्य भी नष्ट होने वाला है ऐसा माना जाएगा, कुछ जर्जर हो जाएगा। अर्थात वैराग्य माने क्या? वैराग्य माने हमें जो है सारा राग हमको रखना है भगवान से, और राग रखते हैं संसार से, संसार से हम राग रखेंगे तो ऐसा वैराग्य जो रहेगा जर्जरित तो हो जाएगा। इसलिए एक गुण भगवान का वैराग्य भी है। भगवान माने क्या? भगवान माने जिसके 6 गुण होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसास्वे ज्ञान वैराग्यो चैव षणामिति भग एतानयो धारय सा भगवान। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, सारा संसार का वैभव, ऐश्वर्य, माधुर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6वां गुण। इसलिए भगवान की सारी संतति सब लड़के आपस में जो समाप्त हो गए, और भगवान के पास में कोई नहीं था। और करोड़ों करोड़ लोगों से भगवान घिरे होते थे, कोई नहीं था संसार में। जिस समय भगवान अपने धाम को गए हैं सशरीर, उनके पास कोई नहीं था। तो कहने का तात्पर्य हुआ, हे देव ये क्या आश्चर्य है, क्यों इस प्रकार से मेरे पुत्र वृद्ध पड़े हुए हैं? अर्थात ज्ञान आपका जर्जरित है, वैराग्य आपका पुष्ट नहीं है, अधूरा है, जर्जरित है, पतन की ओर जाता है, पतनोन्मुख है। और मैं भक्ति हूं, मैं जो है युवा बनी हुई हूं, अर्थात मेरा विकास हो रहा है, और ये लड़के जो मेरे दोनों मुझसे पैदा होते हैं और आज जो है जर्जरित है। क्या कारण है इसका? बहुत सारा ज्ञान दिया लेकिन नहीं, वो जागृत नहीं हुए। उसी प्रकार से गीता सुनाया, सब कुछ सुनाया, लेकिन जो है वो जागृत नहीं हुए। इसी प्रकार से सोच के चले जा रहे थे नारद जी महाराज, भक्ति कष्ट का निवारण कैसे हो। इसी बीच में आकाशवाणी होती है, सनकादि ऋषि उनको मिल जाते हैं, और सनकादि ऋषि जब मिल जाते हैं उनको, तो कुमार जो है उनसे कहते हैं नारद जी से, ये बात बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या बात है, क्या क्यों ऐसी बात हो गई, इसलिए क्या क्या कारण है, ऐसा कहते हैं। तब कुमार ने उनको बताया, सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ध्यान दीजिए, और इनको 12 भागवतों में एक माना जाता है। 12 भागवत मतलब जो भागवत का पुराण समझते हैं। कौन कौन है वो लोग? ध्यान दीजिए। स्वयंभू नारदा, स्वयंभू